बिहार से लेकर दिल्ली की सत्ता तक सवाल ही सवाल गूंज रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को लेकर पोल खोलने का दावा पहले ही कर चुके हैं। वो दौर बीत गया जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता की मिसालें दी जाती थी। तब चुनाव आयोग की नियुक्ति सीजीआई के बिना नहीं होती थी। अब रिटायर्ड जज को भी राज्यसभा सीट मिलने की खबर आती है, तो ईसी की नियुक्ति भी बगैर सीजीआई हो जाती है। लिहाजा चुनाव आयोग चौतरफा सवालों के घेरे में घिरने लगा है और जवाब मिलना मुश्किल होने लगा है। इससे पहले के दौर में कभी भी विभिन्न सियासी दलों ने सीधे चुनाव आयोग पर ऐसे उंगली कभी नहीं उठाई होगी, बल्कि सभी ने हमेशा आयोग को माकूल सम्मान दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी सभी को नजर आती थी। अब जमाना बदल गया है। चुनाव आयोग पर शंका जताई जा रही है, तो समझ लीजिए कि चुनाव आयोग के इतिहास का ये कौन सा काल चल रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल अब पहले से ज्यादा तीखे हैं, जो पूछना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र में ही पूछे जाते हैं। क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्वच्छ और पारदर्शी बची है? अगर ईसीआई निष्पक्ष है, तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड को क्यों मान्य नहीं करता? जिस आधार कार्ड को सामान्य जन की पहचान के साथ जोड़ा गया और कहा गया कि मेरा आधार मेरी पहचान, दीवारें रंग दी गईं, उसी आधार कार्ड की अहमियत को चुनाव आयोग ने क्यों मान्य नहीं किया? क्या भला बगैर नागरिकता कैसे किसी की पहचान जाहिर करने का माध्यम आधार कार्ड हो सकता है? कहीं कहीं यह तर्क भी दिया जा रहा है कि कुछ आधार कार्डों में गड़बड़ियां हैं, या फिर राशन कार्ड की विश्वसनीयता पर संदेह है। अगर किसी के आधार में गड़बड़ी है या फिर राशन कार्डों का डाटा गड़बड़ है, तो क्या इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार है? क्या आम जनता ने घर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाए और गड़बड़ी कर दी? लोगों के लिए घोर निराशाजनक हालात हैं। अगर चुनाव आयोग को किन्हीं कार्डों की गड़बड़ियों के कोई प्रमाण मिले हैं, या चुनाव आयोग के पास कोई प्रमाण है जिसके आधार पर वो विश्वसनीयता पर संदेह कर रहा है, तो प्रमाण सामने रखने चाहिए, चाहे बात राशन कार्ड की हो या आधार कार्ड की हो। कार्ड बनाने वाले महकमों से जवाब तलब होना चाहिए। क्या यूनिक आईडी अथॉरिटी में बड़े बड़े पदों पर बैठे कर्ता धर्ताओं की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? अगर इतना खर्च करके बनाया गया यूनिक आईडी का सिस्टम पहचान के लिए नागरिकता भी नहीं बता पाए, तो क्या इस यूनिक आईडी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देना चाहिए? सवाल कई हैं, उत्तर देते वो भी नजर नहीं आते जो मन की बात सुनाकर चले जाते हैं। खैर, जिस राशन कार्ड से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा किया गया, चुनाव आयोग ने उसे भी मान्य नहीं किया, और जो वोटर कार्ड खुद जारी किए थे उसे भी मान्य नहीं किया। तो लाखों नाम हटने के बाद कैसा चुनाव और कैसा आयोग, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। वैसे अगर राशन कार्ड धारक की नागरिकता पर भी सवाल है, तो पूछना चाहिए कि इससे पहले तक किसे मुफ्त अनाज बांटकर वाहवाही लूटी गई। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। तो क्या बगैर नागरिकता जाने किसी की पहचान का प्रमाण बनाया जा सकता है? अगर हां, तो हैरत की बात है, और अगर नहीं, तो फिर आधार कार्ड को मान्य कर देने में चुनाव आयोग को तकलीफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्य करने पर विचार करने की राय दी, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना, या यूं कहें कि कोई विचार नहीं किया। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे बहुत सारे गरीब मतदाता मतदान के हक से वंचित रह जाएंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं? अगर आधार को नागरिक पहचान का प्रमाण नहीं माने, तो क्या माने?
महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, आजादी के बाद से अब तक क्या व्यवस्था बनी जिससे देश के नागरिकों की आसानी से नागरिकता साबित हो या देश के नागरिक आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर सकें। इसके अलावा क्या कभी कोई नागरिकता पहचान पत्र आईडी सभी नागरिकों को दी गई? कोई गरीब व्यक्ति भला क्या पासपोर्ट बनवाएगा? कैसे लोगों के पास पासपोर्ट है? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? क्या सरकार ने सभी को पासपोर्ट जारी किए हैं? यह व्यवस्था की खामी नहीं तो क्या है जो चुनाव आयोग भी आज तेवर दिखा रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों को मान्य किया है वो हर किसी के पास नहीं होते, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC/ST प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, 1987 से पहले का सरकारी दस्तावेज, भूमि मकान आवंटन पत्र। अब अगर ये दस्तावेज नहीं होंगे तो क्या किसी सामान्य गरीब व्यक्ति को नागरिक भी नहीं मानेंगे? अगर यही बात है तो वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। यह मसला सिर्फ निर्वाचन तक सीमित नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इन हालातों में सामान्य गरीब व्यक्ति अगर भूमि स्वामी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, विशेष जाति का नहीं, जमीन का मालिक नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं, तो उसे कभी भी नागरिकता सिद्ध करने के लिए ऑफिस के झंझट में उलझना पड़ सकता है। जिस कुव्यवस्था में आधार कार्ड पर जन्म तिथि अपडेट कराने के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं होता, वोटर बनने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं हो रहा और पैन कार्ड अपडेट के लिए कहीं कहीं आधार भी मान्य नहीं होता, वहां चुनाव आयोग चंद दिनों में SIR से वोटर लिस्ट स्वच्छ करने का फौलादी दावा कर रहा है। आयोग कहता है कि SIR का मकसद बिहार की मतदाता सूची से फर्जी, मृत या गलत नाम हटाना है, लेकिन विपक्ष इसे झूठ, असत्य मान रहा है। इतिहास में पहली बार वोट चोरी के सीधे आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग से तमतमाए हुए हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि वोट चोरी कराने वालों को रिटायरमेंट के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। वो कह चुके हैं कि हमारे पास 100% पुख्ता सबूत हैं कि ECI वोट चोरी में शामिल है। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव ने SIR को गरीब और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है और कहा है कि अगर ECI SIR पर अड़ा रहता है तो चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने SIR और EVM पर तीखे बयान देते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ करा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल, तेजस्वी और संजय राउत के इल्जामों को निराधार बताया है, लेकिन गौरतलब है कि कोई भी मैच तब खेला जाता है जब निर्णायक दोनों टीमों को भरोसा हो, खेल के नियमों पर सहमति हो, लेकिन यहां ना निर्णायक पर भरोसा बनता नजर आ रहा है ना नियमों पर सहमति। फिर कैसे हार और कैसे होगी जीत? चिंता की बात यह भी है कि यदि इन विसंगतियों के कारण जनसामान्य में मतदान के प्रति उदासीनता हुई, अविश्वास हुआ, तब क्या होगा? गौरतलब है कि विपक्ष इस मामले को लोकसभा में मजबूती से उठाना चाहता था। वहां भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी विराजमान हैं, जो 2023 में पहले ही 90 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सत्र से निलंबित करने का इतिहास कायम कर चुके हैं। शायद इसीलिए उनकी भी निष्पक्षता की मिसालें दी जाती हैं। लिहाजा सदन में भी SIR को लेकर जनता की आवाज उठाना आसान नहीं रहा। फिर भी आवाज लगातार उठाई जा रही है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। तो सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर है? कमेंट करके अपना उत्तर हमें दीजिए, या फिर आपको यह लगता है कि अब सब कुछ बेहतर नहीं है? तो भी कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा और अपनी आवाज हमेशा उठाते रहिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना ही जरूरी है। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।